हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने गेट में बहुत अच्छा रैंक अचीव किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे पीएसयूज गेट 23 के लिए अपना रिक्रूटमेंट ऑलरेडी ओपन कर चुके थे, नोटिफिकेशन रिलीज कर चुके थे, लेकिन अब वो नोटिफिकेशन के क्लैरिफिकेशन आना चालू हो चुके हैं कि कितने नंबर ऑफ सीट्स है और उस नोटिफिकेशन का कब हमारे पास हम अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है और कब से फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आज PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका डिटेल नोटिफिकेशंस पहले आ चुका था। अभी आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस आ चुका है, ठीक है। 23 आप ये मार्च को एग्जैक्टली आ गया था, टुडे इज 25। सो ये हमारा प्रीवियस एप्लीकेशंस नंबर बेसिकली ये था, है ना। ये जो आपका सितंबर में रिलीज किया गया था, ठीक है, जिसमें हमें बताया गया था कि कौन कौन से ब्रांच के लिए ये गेट के थ्रू रिक्रूट करेंगे, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताई गई थी और कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, सबमिशन, वो सब हमें नहीं बताया गया था। बट अब ये डिटेल आ चुका है, तो अब जितने भी टॉप रैंकर्स हैं आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, इंजीनियर ट्रेनिंग की जॉब थी गेट 223 के थ्रू, है ना, जहां इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। और ये हमारा प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट नंबर था, ये भी हमें एक बार मैं आपको दिखा दूंगा सो दैट आप उसको इससे कनेक्ट कर सकें। ओके ना, हमारे पास वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए। इलेक्ट्रिकल में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है 83, उसके बाद आपके पास सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2020 है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए 15 वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की पोस्टिंग कहाँ होगी। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में भी काम कर रही है PGCIL, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को रिक्रूट करती है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन भी किया है, ये PWD का डिटेल है, आप इसे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि आप अपने ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया था सितंबर में, आप उसमें देख लीजिए, है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने लिखा है पोस्टिंग लोकेशन ऑफ सिलेक्ट कैंडिडेट इज लाइकली टू बी पावर ग्रिड ऑफिसेज, सब स्टेशन और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो सकती है, स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। और स्पेशली लिखा है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन पोस्टिंग में आल्सो बी इन टेलीकॉम, ठीक है। तो इनका टेलीकॉम का एक डिफरेंस सेक्टर इन्होंने स्टार्ट किया है। रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 27 मार्च से इसकी विंडो ओपन हो जाएगी और 18 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार अपना रिजल्ट शायद कोप में ना दे, अभी लिखा नहीं है ना, बट देखते हैं, चलिए। तो मुझे लगता है आपके गेट का एडमिशंस का प्रोसेस चलते रहेगा, तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये उस प्रोसेस को उससे जल्दी कर लें सो दैट आप इसलिए डिसाइड कर सकें, ताकि PSU का आपका रिजल्ट एमटेक एडमिशन से जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको, तो है ना। तो आप ये डेट याद रखेंगे और इसके साथ साथ ये बेसिक चीज़ें ही लिखी हुई है ना, और ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल पे एक बार रीड कर लीजिए ना। और एप्लीकेशन फीस कितनी है, ये 500 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है ना। और इन्होंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इफ कैंडिडेट नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ओनली ST SC PWD को एग्जाम्पशन होगा, है ना, एक्स सर्विसमैन को होगा और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को होगा एग्जाम्प्टेड, है ना। बाकी को पे करना होगा, EWS को भी पे करना है, वुमेन कैंडिडेट को भी पे करना है और जनरल को भी पे करना है और OBC को भी पे करना है। कितना, 500 रुपीज़ आपको पे करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। सो डेफिनेटली जितने भी टॉप रैंकर्स हैं, आपको अगर PSU आपका सपना है तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। ये सभी फोटोज कैसी लगेगी, इसमें तो आप स्मार्ट है ना, इसके लिए तो मुझे और कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो 500 रुपीज़ भी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेट आप अपने दिमाग में अभी से रखेंगे, 27 मार्च आपका, है ना। तो ये आपका कब से स्टार्ट है, 27 मार्च से आपका ये स्टार्ट है और 18 अप्रैल रात को 12 बजे तक, है ना। बट हम इसको एनी हाउ इसको 15 अप्रैल तक आप इसको डेट मान के चलिए, 15 अप्रैल से पहले पहले आपको इसे क्लोज करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार ओरिजिनल एप्लीकेशन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स आई होप आपको क्लियर है, डेट आपको क्लियर है और एग्जाम की जो इसके फॉर्म की फीस होगी वो आपको क्लियर है, दैट इज 500 रुपीज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं, है ना, कितनी थी, 83, 20, 20 एंड 15। तो इलेक्ट्रिकल के लिए 83 है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 15 है, ठीक है। और ये सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग सीट्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा डिटेल नोटिफिकेशन था जो इन्होंने सितंबर में रिलीज किया था, ये आपका एडवर्टाइजमेंट CC6, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने सभी डिटेल्स पे लिखा हुआ है ना, कि आपका गेट स्कोर कार्ड किस में होना चाहिए, है ना। इन्होंने यहाँ पे 4 ब्रांचेस मेंशन किया था, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एज यहाँ पे मेंशन है 28 ईयर, कब तक होनी चाहिए, 31/12, है ना। सो आपका 28 ईयर होनी चाहिए आपकी 31/12/2022 तक, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है।
और इसके साथ अगर हम बात करें तो कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है आपकी बीटेक की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रिकल के अंदर देखिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जगह पे आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग है ना, और इसके साथ आप देख सकते हैं पावर इंजीनियरिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है, कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन। सिविल के अंदर ओनली एक सिविल ही ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर, आईटी, और मिनिमम 60% और इक्वलेंट सीजीपी इन्होंने बोला है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट हु एक्सपेक्ट देयर फाइनल रिजल्ट बाय 14 अगस्त 23। तो क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। बीटेक की आपकी इनमें से अगर कोई ब्रांचेस से कोई अनदर एक्स्ट्रा ब्रांच है ना, तो शायद वो आपको वहां पे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी बीटेक की ब्रांच स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और परसेंट कितना होना चाहिए था, 60% मार्क्स होना चाहिए, नथिंग, और यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी आप डिटेल तो आपने ये नोटिफिकेशन जरूर देखा ही होगा, है ना, सेम है बाकी सभी, और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना। एज में रिलैक्सेशन मिलता है, यस मिलता है। ओबीसी को मिलता है 3 ईयर, एसटी एससी को 5 ईयर, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर। और जो जम्मू कश्मीर डोमिसाइल एक्स सॉल्यूशन, अब ये जम्मू कश्मीर डोमिसाइल भी मोस्ट ऑफ द आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिजर्वेशंस आपको क्लियर है, एज में रिलैक्सेशंस मिलेगा, फीस मैंने आपको बता दिया है। सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ी सी आप यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करेंगे, है ना, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बोला था कि अभी बताएंगे, और ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया है। अब सर यहाँ पे जो वेटेज है, इन्होंने वेटेज भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। है ना, कि इंटरव्यू में जो क्वालिफाइंग है इंटरव्यू में, वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना कंपलसरी है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। अब सर यहाँ पे वेटेज क्या होगा, तो गेट 23 का जो वेटेज है वो 85% है। ग्रुप डिस्कशंस का वेटेज ओनली 3% है ना। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप डिस्कशन इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, स्पेशली जो टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज आपका 12% है। तो बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू, और आप देखेंगे कि सर ग्रुप डिस्कशन का वेटेज बहुत कम है। तो जो गेट में बेसिकली टॉप रैंकर है उनके सिलेक्शन के चांसेस मोस्टली यहाँ मैक्सिमम होंगे, ठीक है। और इस पे चलिए हम और आगे डिटेल पे बात करेंगे ना, और ऐसा यहाँ पे स्पेशली कुछ नहीं है। हाँ, बेसिक पेज इन बच्चों को जानना है तो मैं आपको बता दूं, A2 इन्होंने शुरू पे बोला है कि 1 ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें 40,000 आपको जो बेसिक मिलेगा, लेकिन आफ्टर और भी इसके साथ बेसिक जो फैसिलिटीज मिलती है, बट सक्सेसफुल आपकी कंप्लीशन जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद 50,000 का आपका बेसिक है ना। तो ये आपके कोई काम का नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, है ना। ये 3% लिखा है, इसका मतलब एवरी ईयर आपका 3% इंक्रीमेंट होगा अगर प्रमोशन नहीं होता है। और ये सैलरी से अगर आप 3% एवरी ईयर इंक्रीमेंट लेंगे, तो एक इंसान की जो मैक्सिमम लाइफ जॉब करने की मैक्सिमम लिमिट है, आप उतने ईयर्स तक अगर जॉब करेंगे तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली ये कभी भी कोई काम का नहीं होता है ना। तो एवरी ईयर हमें 3% इंक्रीमेंट मिलता ही है। डीए डिफरेंट चीज है, आपकी सैलरी में बेसिक सैलरी पे एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट मिलता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो आई होप कि शायद बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता हो, क्योंकि बहुत सारे आप नोटिफिकेशन में देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लगता है 1,60,000 मिल जाएगा। जब आप 30 आपकी जो भी आई थिंक अगर यहाँ 32 ईयर मैक्सिमम लिमिट होगी, है ना, स्पोर्ट्स से, तो 32 ईयर के बाद आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उससे पहले तो प्रमोशन हो जाएगा आपका 3 ईयर 4 ईयर पे, है ना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने बता दी। क्या सर्विस का बॉन्ड है, हाँ 5 लाख रुपए का बॉन्ड है भैया, है ना। और कितने दिन का है यहाँ पे, ये बॉन्ड ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 3 ईयर, तो 3 ईयर का बॉन्ड है, और 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। किसके लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एसटी एससी के लिए 2.5 लाख का बॉन्ड है। बॉन्ड में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सैलरी तो सबकी सेम ही होती है ना। तो यार बॉन्ड पे ये क्यों अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग किए हुए, चले, है ना, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, ठीक है। तो चलिए बाकी आगे कैसे अप्लाई करना था उसका नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है ना। इन्होंने आगे गेट का डेट लिखा हुआ था। तो अब आपके पास नंबर ऑफ सीट्स, फॉर्म की फीस, आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन कब एंड होगा, और उसके बाद आपका जीडी होगा और इंटरव्यू होगा, जिसका वेटेज भी मैंने बता दिया। तो चलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और अड्डा 24/7 हमेशा आपके साथ रहेगा। सो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी से, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली सेलेक्ट हो यहाँ पे, ठीक है। जितने सीट्स है अभी तो उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, है ना।
तो चलिए, और मैं विश करता हूँ कि ऐसे और भी पीएसयू सब जल्दी जल्दी आपके लिए निकालें, ठीक है। और सभी पीएसयूस आपके आईआईटी के एमटेक एडमिशन से पहले अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, और वो रिजल्ट अगर कोप में दे दें तो मुझे लगता है आपके लिए उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज और कुछ नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपके एमटेक की सीट्स भी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। अगर ठीक है ये कोप में नहीं देते हैं, वैसे लिखा नहीं है मतलब कोप में नहीं देंगे, है ना, बट आई होप्स कि शायद दे दें। बट मैं फिर भी इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना रिजल्ट एटलीस्ट एमटेक एडमिशन से जल्दी रिलीज कर दें, ठीक है। तो चलिए, बस आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीएसयू के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।